नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमएथ राजेंद्र पर। तो बेहतरीन क्लास के साथ आप लोगों के साथ हूं, जिसमें आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स के भी बेहतरीन प्रश्न हैं, तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें। हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किसे बा के नाम से जाना जाता है? भारत के स्वतंत्रता सेनानी निम्नलिखित में से किसे बा के उपनाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर होगा कस्तूरबा गांधी। ब्रोंकाइटिस से ग्रसित होने के बावजूद उन्होंने पूरे भारत में नागरिक कार्यों और विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, जो गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। उन्हें ही बा या माँ के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म काई पोचे आधारित है? तो काई पोचे है वो चेतन भगत के उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ द्वारा पर ही आधारित है फ्रेंड्स, और अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित है। इसमें सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव और अमित 3 पात्र थे। तो सही आंसर हो जाएगा 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है एक वन, और साथ में यह वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन, एशियाई शेर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा भदोही। जो भदोही है वह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा भदोही, और जो दूसरे ऑप्शन से वे भी छोटे छोटे जिला ही हैं, लेकिन भदोही सबसे छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फूल डायंथियस के वानस्पतिक नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा गुलनार। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा गुलनार। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो सानिया मिर्जा हैं भारत की सबसे महान महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए, और जब से उन्होंने खेलना बंद किया तब से कोई भी खिलाड़ी उनके आधे पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। वह अभी तक की जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें अंतिम 16 में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय हैं, पहली और एकमात्र भारतीय हैं जो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो सही आंसर हो जाएगा, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी में किस वर्ष के लिए अपना दावा पेश किया था? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए अपनी मेजबानी का दावा पेश किया। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ओएनजीसी ने किस स्थान पर देश के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज की? तो सही आंसर होगा दुर्गापुर। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, शकरकंद का खाने योग्य भाग होता है? शकरकंद जिसे हम उबाल कर खाते हैं, कई लोग व्रत में इसको खाते हैं, और स्थानीय भाषा में कई जगह इसे शकला भी बोलते हैं। तो परिवर्तित जड़ इसके खाने योग्य भाग है। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय बायोटेक कंपनी बायोकॉन के संस्थापक कौन है? तो बायोकॉन लिमिटेड है वो बेंगलोर में स्थित एक भारतीय बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसकी स्थापना 1978 में किरण मजूमदार शाह द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निक्टोफोबिया किसका डर है? जहां भी फोबिया लगा है उसका मतलब होता है डर। तो निक्टोफोबिया किसका डर है? तो निक्टोफोबिया अंधेरे का डर है। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक कौन थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य, चौथा ऑप्शन। आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं कौटिल्य। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया?
पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ किया गया। तो सही उत्तर होगा राजस्थान। कौन सा कोशिकांग आत्महत्या के थैले का कार्य करता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले विज्ञान और इंजीनियर से संबंधित कौन है? दो 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक और इंजीनियर कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, नरेंद्र सिंह कपानी। इन्हें तो नोबेल पुरस्कार देने की भी पूरे विश्व में बात की जा रही है। इन्होंने फाइबर की खोज की थी। पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है? तो टेस्ला, जिसे हम बड़ी टी से के रूप में लिखते हैं, SI व्युत्पन्न इकाई है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो सही आंसर होगा टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में चीन अग्रणी है, पूरे विश्व में प्रथम स्थान है? तो तरबूज उत्पादन में चीन का पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, फोटोफोबिया का अर्थ है? फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और फोटोफोबिया प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो मीर उस्मान अली खां हैदराबाद रियासत का आखिरी निजाम था। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पद्म विभूषण क्रम में भारत का नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण का कौन सा क्रम है? तो फ्रेंड, सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, उसके बाद दूसरा नंबर आता है पद्म विभूषण, तो दूसरा सबसे बड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है? तो सही आंसर हो जाएगा नवरात्रि। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? तो कालिदास, बररुचि, छपड़ा के सभी विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में थे, सूरदास नहीं थे। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? सूरदास। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, वर्ष 2021 तक दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? तो ये BCCI है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारत का जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। और इसका जो नेट वर्थ है वो 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है, और दूसरे सबसे अमीर क्रिकेट बोर्डों से भी लगभग 4 गुना अधिक है। तो इसके आसपास भी कोई नहीं है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI। नेक्स्ट प्रश्न, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंपा। पंपा तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, केंद्र ने M राजेश्वरम राव को किस बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? भारतीय रिजर्व बैंक, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय वायुसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष कब भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अश्विनी कुमार निधन का हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अश्विनी कुमार का निधन हुआ है, वह CBI निदेशक थे और मणिपुर और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल भी थे। तो सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, ये सभी करंट के अच्छे प्रश्न हैं,
किस देश ने हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को अपनी 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग रोक दी है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमेरिका। अमेरिका ने 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग रोक दी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आखिरी प्रश्न देखते हैं, किस देश के क्रिकेटर डीन जॉन्स का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी थे डीन जॉन्स, जिनका मुंबई में हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया सही आंसर होगा। 30 और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न से आपसे कितने बने जरूर कमेंट्स करके बताएं। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।